और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि वोटिंग शुरू होने के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है। मैं सभी देवतुल्य चंपावत विधानसभा के सभी मतदाताओं को सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज सभी लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। मतदान की लाइनें लग गई हैं। सभी लोग 100% मतदान में भाग लेंगे और चंपावत का एक नया इतिहास बनाएंगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विधानसभा के सभी 151 बूथों पर मतदान शुरू हो चुका है और शांतिपूर्वक चल रहा है। सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा कष्ट करके मतदान देने जरूर आएँ। धन्यवाद। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता पंकज राणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और जो संख्या वहां मतदाताओं की पहुंच रही है क्या बतलाती है? अनु, देखिए इस वक्त संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। मतदाता अपने घरों से सुबह से 7 बजे से निकलना उन्होंने शुरू कर दिया था और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार वोटिंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक ही विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी हैं वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं। दीपक रावत जी हैं, कमिश्नर हैं कुमाऊं के, और साथ में नीरज बर्णे जी हैं, DIG हैं कमिश्नर यहाँ के, तो वो लगातार यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। बात करते हैं सर, क्या व्यवस्थाएँ देख रहे हैं? देखिए अभी तक 15-16 बूथ हम लोग देख चुके हैं टनकपुर बनबसा में और कुल मिला के पोलिंग पीसफुल है, फेयर है और ठीक से ऑर्गेनाइज्ड है। विशेषकर जो क्राउड कंट्रोल है उसमें ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो एक बूथ में हम एक्सपेक्ट करते हैं, पानी की, छाया की, तो अधिकारी को आप सुन रहे हैं जहां जायजा लिया जा रहा है केंद्रों का, और आपने सुना दीपक रावत भी ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त मतदान हो रहा है और अधिकारी अलग अलग केंद्रों पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और मतदाता जो केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उन्हें पानी, छांव, ये तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं इनका वहां पर लाभ मिले। महिलाओं की कतार लंबी लगी हुई है, पुरुषों की कतार लंबी लगी हुई है और वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बूथों पर इस तरह के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जहां जो मतदाता हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए। और सुबह 7 बजे से ही काफी लंबी तादाद मतदाताओं की दिख रही है। पोलिंग बूथ पर 151 यहां पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं चंपावत उपचुनाव के लिए। और आज किस्मत का फैसला होना है। आज मतपेटी में जहां दर्ज हो जाएगा, वोटिंग मशीन में दर्ज हो जाएगा जनता का फैसला और उसके बाद 3 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 4 प्रत्याशी इस समय इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें भाजपा की ओर से खुद पुष्कर सिंह धामी हैं, कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी हैं और 2 निर्दलीय प्रत्याशी आज अपनी ताल ठोक रहे हैं। लंबा चुनाव प्रचार का समय चला है और आज मौका है मतदाताओं का फैसला लेने का कि आखिर वे किस प्रत्याशी को, किस दल को चुनते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि चंपावत सीट पर हुए विधानसभा के पिछले 3 चुनावों के नतीजे क्या रहे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हिमेश खरकवाल ने जीत दर्ज की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने जीत हासिल की थी, जबकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी चंपावत सीट पर कमल खिला था और कैलाश गहतोड़ी विजयी हुए थे। चंपावत विधानसभा क्षेत्र राजनीति के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही अहम इलाका है, क्योंकि ये जिला नेपाल से लगता है। मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी के सीट छोड़ने के बाद इस पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर पहली बार 2002 में चुनाव हुआ। 2002 चुनाव में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह महाराजा को शिकस्त दी थी। खरकवाल पहली बार इस सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2007 के चुनाव में खरकवाल को भाजपा की वीणा महाराणा ने बड़े अंतर से हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में फिर से पासा पलटा और खरकवाल एक बार फिर चुनाव जीत गए।
लेकिन इस बार उनका मुकाबला भाजपा नहीं बल्कि बसपा के मदन सिंह के साथ रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी की जीत हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चंपावत सीट पर कमल खिला और कैलाश गहतोड़ी विजयी हुए। मगर कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है और पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी हेमेश खरकवाल को करारी शिकस्त दी थी। कैलाश गहतोड़ी ने हेमेश खरकवाल को 5,469 मतों के अंतर से हराया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना है, इसलिए कैलाश गहतोड़ी ने सीएम के लिए सीट खाली की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा को भरोसा है पिछले 2 टर्म इस सीट पर उसका ही दबदबा है, इसलिए इस बार भी चंपावत में कमल खिलेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजयी होंगे। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से पंकज राणा के साथ अनुज शर्मा की रिपोर्ट।